हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइस, अब आ गए हम अपने पार्ट 11 में, ठीक है। और इसमें बात करेंगे अबाउट हम ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए था, कॉमा गलत लगा हुआ है, ठीक है, डिलीट दिस, ठीक है। ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में बहुत डिटेल में चीजें जान ली है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है वो हम समझते हैं कि हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की जरूरत पड़ी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एक्चुअली हमें जरूरत पड़ी क्यों इस चीज की, ठीक है। ठीक है, सो गाइस सिचुएशन ये थी कि यार हमें पता है क्या कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन में क्या होते हैं भाई, ठीक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन कॉल्स इज टर्म्ड एज एन एक्सप्रेशन। ये हमें पता है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का, वेरिएबल्स का, ऑपरेटर्स का और फंक्शन कॉल्स का, राइट। इसका कॉम्बिनेशन आपका एक्सप्रेशन बनता है। अब एक ऑपरेटर एक फंक्शन में, तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब यार एक से ज्यादा ऑपरेटर्स आ जाते हैं एक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर देन वन ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन। तो जब एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर है तब हमें जरूरत पड़ती है किसकी, प्रेसिडेंस की और एसोसिएटिविटी की, ठीक है। सो टू इवैल्यूएट दीज टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देयर इज अ रूल ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो एक रूल है प्रेसिडेंस का पाइथन में जो हमें फॉलो करने की जरूरत है। एक्चुअली सिर्फ ये पाइथन के लिए लिमिटेड नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऐसा रूल देखने को मिलेगा प्रेसिडेंस का, जिसके बेसिस पे वो गवर्न होता है, ठीक है। तो वो हर लैंग्वेज में है, ऐसे पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है प्रेसिडेंस, ठीक है। सो इट गाइड्स द ऑर्डर इन विच दीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। तो एक्चुअली एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सपोज मैं सिंपल सा लिख दूं 2 + 3 * 9, ये लिखा हुआ है। अब इसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें ये आपको कौन बताएगा, प्रेसिडेंस। तो गाइज प्रेसिडेंस को बिल्कुल मैथ्स का बॉड मास समझेगा। जैसे मैथ्स में आप बॉड मास का यूज करते हैं ना, आप अंशत अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि आपका जब मर्जी आए ऐड कर रहे हो, जब मर्जी आए तब सब्ट्रैक्ट करो, नहीं कर सकते। आपको एक रूल बॉड मास फॉलो करना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ रूल आपका प्रोग्रामिंग में भी एग्जिस्ट करता है, पाइथन में भी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस। अब बॉड मास में तो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, पर पाइथन में तो हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स देखे हैं। तो उन सबके प्रेसिडेंस के बारे में बात करनी है हमें कि कौन पहले इक्वेट होगा, कौन बाद में इक्वेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि यार ये प्रेसिडेंस है क्या चीज, ठीक है। चलो ऑल द हमें काफी हद तक समझ में आ गया, बट लैंग्वेज में देखते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। सो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या होता है भाई, when an expression has more than one operator, जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, then it is the relative priorities of the operators with respect to each other that determine the order in which the expression is evaluated. तो उस एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन की क्या आंसर आएगा, ये कैसे पता चलता है, ये एक्चुअली पता चलता है या फिर ये डिपेंड करता है किस पे, अलग अलग ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज पे, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटर्स की अलग अलग प्रायोरिटी है, तो उसके बेसिस पे हमें ये गवर्न करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि कौन से ऑपरेटर की ज्यादा प्रायोरिटी है, किसकी कम है। उसके बेसिस पे डिसाइड करके ये डिसाइड किया जाता है कि अच्छा इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको पहले इक्वेट करते हैं, इसकी कम है, इसको बाद में इक्वेट करते हैं। जैसे बॉड मास में होता है, पहले ब्रैकेट है, फिर ऑफ है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, फिर एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरीके से चल रहा है आपका, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी प्रायोरिटी सेट है, ठीक है। एक्चुअली देयर आर डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ प्रेसिडेंस। तो एक्चुअली में लेवल्स डिवाइड करे गए प्रेसिडेंस के, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं टेबल दिखाऊंगा वो। तो लेवल्स डिसाइड करें प्रेसिडेंस के, एंड एन ऑपरेटर में बिलोंग टू वन ऑफ द लेवल्स। और कोई भी ऑपरेटर इनमें से किसी भी एक लेवल पे मतलब एग्जिस्ट कर सकता है, उससे बिलोंग कर सकता है किसी भी एक लेवल से, ठीक है। द ऑपरेटर्स एट अ हायर लेवल ऑफ प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड फर्स्ट। तो भाई जो ऊपर है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जो ऊपर है लेवल में, उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो सबसे पहले वो इवैल्यूएट होगा, फिर आगे कोई और ऑपरेशन आपका किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब ये तो ठीक है, ये तो देख लिया हमने, ये होता है। अब क्या है भाई, इतने सारे ऑपरेटर्स, उनका क्या है? तो एक टेबल एग्जिस्ट करती है, जो टेबल आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो टेबल जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये टेबल हर जगह बहुत मेस्ड अप है। कहीं कुछ प्रायोरिटी मिलेगी, कहीं कुछ प्रेसिडेंस मिलेगी आपको। मैंने पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके तो जो परफेक्ट टेबल आपके लिए बन सकती है वो बनाई है मैंने, ठीक है। तो वो देखते हैं कि यार वो क्या है टेबल, ठीक है। तो ये टेबल है एक्चुअली में प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स की, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअली ये सिर्फ 7 नहीं है, आगे और भी है। एक स्लाइड पे नहीं आता तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगा, ठीक है। यहां पे मैंने 7 लिस्ट कर रखे हैं ऑपरेटर्स। अब ये एक्चुअली ऑपरेटर्स 7 लिस्ट नहीं कर रखे, 7 लेवल्स लिस्ट कर रखे हैं। ये क्या है? ये लेवल्स है, और हर ऑपरेटर किसी एक लेवल से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो ऊपर है, जो लेवल में ऊपर है, जैसे फर्स्ट लेवल हो गए, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये लेवल्स है। तो जितना ऊपर है लेवल, लेवल 1 है अगर, तो लेवल 1 सबसे पहले इक्वेट होगा, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, 5, 6, 7 और ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहां लिखा हुआ है प्रायोरिटी डिक्रीजेस, तो सबसे ऊपर वाले की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, नीचे जैसे जैसे जाते रहोगे तो प्रायोरिटी डिक्रीज होती रहेगी। तो जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी वो पहले इक्वेट होगा, जिसकी कम प्रायोरिटी वो बाद में इक्वेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले कहूं तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। मतलब ब्रैकेट सबसे पहले इक्वेट होते हैं, जैसे कि ब्रैकेट बोर्ड मास में भी ब्रैकेट सबसे पहले इक्वेट होते हैं, वैसे यहां पर भी सबसे पहले पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स इक्वेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपोनेंशिएशन, मतलब जो पावर वाला है ना, सबसे पहले फिर वो होता है इक्वेट। आफ्टर योर पैरेंथेसिस, सबसे पहले पैरेंथेसिस इक्वेट होंगे, फिर एक्सपोनेंशिएशन होगा। इसके बाद फिर एक लेवल है जिसमें बहुत सारे हैं। अब इसको यार प्लस या माइनस मत समझिएगा कि आप दो उनको ऐड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है, ठीक है। यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। यूनरी मतलब एक पे, तो जैसे सपोज मैंने a प्लस कर दिया, a प्लस प्लस कर दिया, इस तरीके से। तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है। ये वो वाले प्लस माइनस नहीं है कि मैंने 2 + 3 किया तो उसमें आप प्लस पहले करोगे, ये वाला नहीं है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, वो अभी आपको आगे दिखेगा, ठीक है। तो ये यूनरी प्लस, यूनरी माइनस और कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यूनरी प्लस और यूनरी माइनस है, ठीक है। उसके बाद अब ये सेम लेवल पे है, ठीक है। ये क्या है? ये थर्ड लेवल पे, सेम लेवल पे। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर ये सेम लेवल पे तो सबसे पहले कौन इक्वेट होगा अगर तीनों आ जाए? तो इसी के लिए कंसेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो सेम लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, उनमें कौन पहले क्या इक्वेट होगा, कैसे पता चलेगा? तो वो कंसेप्ट एक्चुअली एसोसिएटिविटी का है, तो वो हम देखेंगे आगे कि कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाए तो इसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है और फ्लोर डिवीजन है। तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलर एंड फ्लोर डिवीजन, तो ये आपका सेम 4th लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद हम आ जाए ऑपरेटर्स में, तो नेक्स्ट है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये एडिशन नहीं था, ये क्या था? ये यूनरी एडिशन था, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत करिएगा, यूनरी प्लस है, ठीक है। एडिशन एक्चुअली में ये है मल्टीप्लिकेशन से नीचे आता है एडिशन, ठीक है। गड़बड़ मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन के नीचे आता है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी, मतलब इन सब के नीचे आता है। तो 5th लेवल पे आपका कौन आता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? इसके बाद नेक्स्ट आता है भाई आपका बिट वाइज शिफ्ट, ठीक है। राइट लेफ्ट दोनों, सो राइट एंड लेफ्ट बिट वाइज शिफ्ट, राइट तरफ शिफ्ट करो या लेफ्ट तरफ। अगेन यहां पर भी 2 हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो भी देखते हैं। यहां पर भी 2 हैं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो देखते हैं अभी आगे कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 के बाद नेक्स्ट आपके आ जाते हैं 7th नंबर पे बिट वाइज एंड। ये बिट वाइज एंड है, ठीक है, अकेला है बिट वाइज एंड। तो ये आपका 7th हो गया। तो यार ये आपकी प्रायोरिटी डिक्रीज होती जा रही है। अब 7th के बाद किसकी प्रायोरिटी है? तो 7th के बाद प्रायोरिटी आ जाती है 8th की, और 8th पे कौन कौन है? बिट वाइज एक्सऑर है और बिट वाइज और है, ठीक है। अगेन दोनों सेम लेवल पे, कैसे इक्वेट होंगे देखेंगे। तो बिट वाइज एक्सऑर और बिट वाइज और, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट आ जाए तो नेक्स्ट में आप क्या लेते हैं भाई? इक्वालिटी ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो आफ्टर योर 8th लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आता है लेवल 9 का, और इसमें आपके सारे इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू है। इसके बाद अगर हम 10th में आ जाए तो 10th में तो बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स भी हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी हैं। 3 ऑपरेटर्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, मतलब इन, नॉट इन भी आएगा, इज नॉट भी आएगा, लेस देन इक्वल्स टू भी आएगा, लेस देन भी आएगा, ग्रेटर देन भी आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आएगा। ये सारे ऑपरेटर्स एक सेम लेवल पे लाई करते हैं, दैट इज अ लेवल 10। सो लेवल 10 पे ये सारे ऑपरेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। तो इनको देखिएगा कि इनकी प्रायोरिटी क्या होगी। जितने सारे हैं सबको एक साथ तो रखेंगे नहीं, मल्टीपल आ जाए फिर क्या करोगे, तो वो देखेंगे भी कि क्या करेंगे,
ठीक है, फिर 11th पे आ जाता है नॉट जो लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर 12th पे आ जाता है एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है, और 13 पे आ जाता है और जो अगेन लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर से पर इनका ऑर्डर क्या है, सबसे पहले नॉट होगा, फिर एंड होगा, फिर और होगा। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी आपको देखनी है। तो लेवल 11, 12, 13। अब इसके बाद आ जाता है आपका लेवल 14, और लेवल 14 में भी बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, पर ये सारे ऑपरेटर्स क्या हैं, सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने बहुत सारे देखे थे प्रीवियस वीडियो में। गाइस अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिए, पूरी भाई एआई प्रैक्टिकल्स फॉर क्लास 9th एक पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जाके एक बार देखिए, वहां पे आपको सारे ये डिटेल में मिल जाएंगे ऑपरेटर्स, मतलब सारे ऑपरेटर्स मैंने कवर किए हैं कि क्या क्या ऑपरेटर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं पाइथन में, और उनका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया, इंप्लीमेंटेशन भी दिखाया मैंने आपको कि कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार जाके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए ये सारे। ठीक है, अब अगेन इसमें भी बहुत सारे हैं भाई, किसको कैसे क्या करोगे, कब करोगे, तो वो भी देखेंगे कि किसको क्या करेंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी क्या हो रही है, प्रायोरिटी डिक्रीज हो रही है। लेवल 8 पे आ गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो लेवल आपका डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो लेवल 1 सबसे पहले इक्वेट होगा, फिर लेवल 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आपका ऐसे इक्वेट होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें जब भी आपने कोई भी एक्सप्रेशन देखा बड़ा सा, उसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं सबको देखना है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे आके प्रायोरिटी देखनी है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा पहले उसको इक्वेट करिए, फिर नेक्स्ट पे चलिए। ठीक है, अब इसके बाद एक बार आपका ये काम हो गया, ये इक्वेशन का काम हो गया, इक्वेट कर दिया। अब यार केस आता है आपका एसोसिएटिविटी का, कि एसोसिएटिविटी क्या होती है भाई, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस तो देख लिया, तो एक्चुअली उसका काम है सेम लेवल पे काम करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सो व्हेन टू ऑपरेटर्स हैव सेम प्रेसिडेंस, सेम प्रेसिडेंस कब होगा भाई, सेम प्रेसिडेंस तब होगा जब सेम लेवल पे लाई करता है, सेम लेवल पे लाई करता है, सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, तो व्हेन टू ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो एक्चुअली में तब हमें एसोसिएटिविटी हेल्प करती है ऑर्डर डिटरमाइन करने में ऑपरेशंस का। So associativity is the order in which an expression is evaluated. तो associativity वो order है जिसमें एक expression को evaluate किया जाता है। That has multiple operators of same precedence. So जिसमें बहुत सारे operators हैं, multiple operators हैं और उनकी precedence same है, तब associativity हमारा काम करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द ऑपरेटर्स हैव लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो ऑलमोस्ट हर ऑपरेटर की लेफ्ट से राइट एसोसिएटिविटी होती है, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, अब एसोसिएटिविटी का क्या मतलब हुआ, तो जैसे यार सेम लेवल पे सपोज ऑपरेशन है, जैसे कि मैंने कहा सेम लेवल पे मैं एक ऑपरेशन ले लेता हूं, सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ले लेता हूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये लेवल 4 पे लाई करता है, सेम ऑपरेशन है। ठीक है, अब इनका एग्जांपल लेता हूं मैं, यहां पे सपोज मैंने लिखा 4 into 2 डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं, 4 into 2 डिवाइड बाय 4। अब अगर कायदे से आप देखो तो यार अब हमें नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो इस केस में एसोसिएटिविटी हेल्प करती है, प्रायोरिटी डिसाइडेड नहीं है, दोनों में अलग आंसर आएगा। अगर आप पहले कर दोगे 4 2 8 और 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8, तो मैं एरो बना देता हूं। ठीक है, सो 4 2 8, 8 बाय 4 क्या दे देगा, 8 बाय 4 आपको दे देगा 2। ऑन द अदर हैंड अगर आप पहले इसको इक्वेट करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 4 into 2 by 4। तो 2 by 4 मतलब 2 1 2, 2 2 4, 0.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ओ सेम ही आ गया। ठीक है, बाई चांस से सेम ही आ गया। ठीक है, तो कभी कभार आपका सेम भी आ सकता है, कभी कभार डिफरेंट भी आ जाता है। इनकेस आपका डिफरेंट आ जाए फिर क्या करोगे, तो जैसे कि काम करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रब पूरा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 5 into 2, ये भी तो ले सकते हैं, 10 डिवाइड बाय 5 into 2। अब देखो इसमें क्या क्या एक्सप्रेशन है। अगर पहले मैं डिवीजन को कैलकुलेट करूंगा तो 10 डिवाइड बाय 5 2 होगा, 2 into 2 4 दे देगा, राइट। सो 10 डिवाइड बाय 5 आपका क्या आया, 10 डिवाइड बाय 5 आया 2, 2 into 2 क्या दे देगा, 4 दे देगा आपका। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं 5 2 से 10 किया, 10 को 10 से डिवाइड किया, सो 10 डिवाइड बाय 10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो इसमें आंसर अलग आ गया। अब अगर इसमें आंसर अलग आ रहा है तो क्या पहले करें, पहले ये करें कि पहले ये करें। अब प्रायोरिटी तो कुछ डिसाइडेड है ही नहीं कि पहले आपको डिवाइड करना है पहले मल्टीप्लाई करना है, प्रायोरिटी तो डिसाइडेड है ही नहीं, तो किसको पहले करें, क्या करें पहले। तो यही डिटरमाइन करने में आपका एसोसिएटिविटी हेल्प करती है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप या तो लेफ्ट से राइट चलो, मतलब पहले लेफ्ट में जो भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं पहले इनको कैलकुलेट कर लो, फिर आगे राइट की करना, या फिर राइट से चलो, राइट के पहले कैलकुलेट करो फिर लेफ्ट पे आना। ठीक है, तो ये आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की एसोसिएटिविटी बताई जाती है। ठीक है,
तो जैसे अगर अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं कि मोस्टली लेफ्ट से राइट होती है, तो अगर मैं यहाँ लेफ्ट से राइट करूं तो पहले 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 × 2 4 देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका कुछ एसोसिएटिविटी काम करती है। ठीक है, अब ये क्या है भाई, कब लेफ्ट से राइट, कब राइट से लेफ्ट, कब कहां जाना है, ये कैसे पता चलेगा? तो यार ये आपको पता चलेगा इस टेबल की मदद से। ठीक है, अब यहां पे इससे पहले भी आपने ये टेबल देखी थी, पर वहां पर एक ये कॉलम नहीं था एसोसिएटिविटी का, जो नया ऐड हो गया। ठीक है, यहां पे अब ये एसोसिएटिविटी मैंने बता रखी है, हर प्रेसिडेंस में सेम लेवल पे जो भी ऑपरेटर्स हैं उनकी जो एसोसिएटिविटी वो क्या है, आप देखोगे यहां मोस्टली लेफ्ट से राइट दिखेगा, लेफ्ट से राइट, फिर लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, ऑलमोस्ट लेफ्ट से राइट दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, पर कुछ आपको राइट से लेफ्ट भी दिखेंगे, जैसे कि ये है। आगे देखोगे, आगे भी आपको ये दिखेगा कि कुछ लेफ्ट से राइट है, कुछ राइट से लेफ्ट है। जैसे आगे बढ़ जाए अगर हम, ठीक है, तो यहां अगर आप देखो तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। ठीक है, सिर्फ 2 ही है जो राइट से लेफ्ट है। ठीक है, तो मोस्टली लेफ्ट से राइट है और कुछ राइट से लेफ्ट है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर में आपका एसोसिएटिविटी काउंट होती है कि कब आप लेफ्ट से राइट चलोगे। तो हर ऑपरेटर की हर लेवल पे, ये लास्ट लेवल हो गया, लास्ट लेवल से लेके पहले लेवल पे आप आ जाओ, हर लेवल पे क्या आप फॉलो करोगे, लेफ्ट से राइट जाओगे, राइट से लेफ्ट जाओगे, वो यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो हर लेवल के लिए कि कहां आपको जाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स, जो आपको हेल्प करता है किस चीज में, ये हेल्प करता है आपको डिटरमाइन करने में कि कब आपको क्या करना है, कब आपको राइट जाना है, कब आपको लेफ्ट से राइट जाना है, कब आपको राइट से लेफ्ट जाना है। तो ये डिटरमाइन करने में आपका ये हेल्प करता है। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको प्रेसिडेंस क्लियर हो गया होगा, एसोसिएटिविटी थ्योरेटिकली क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब कुछ एग्जांपल्स लूंगा एक्सप्रेशंस के, उसके फॉर्म में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आपका प्रेसिडेंस या एसोसिएटिविटी काम करती है। ठीक है, रिलेट बिल्कुल बॉडमास से करिएगा, जैसे बॉडमास काम करता है वैसे ही, जैसे मैथ्स में बॉडमास काम करता है ना, वैसे ही आपका प्रेसिडेंस काम करता है प्रोग्रामिंग में, स्पेशली भी हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में। ठीक है, सेम उसी तरीके से रिलेट करेगा। तो प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की वजह से, फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। चलिए, ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखेंगे अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो कुछ नहीं करता हूँ, डेस्कटॉप पे सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ Ctrl+Shift+N से, और उसको नाम देता हूँ पार्ट 11 चल रहा है अपना, पार्ट 11 हो गया। इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा और इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके इसके अंदर मैं VS कोड को ओपन कर लूंगा। तो अब इस फोल्डर के अंदर मेरा VS कोड ओपन हो गया। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर क्या करूंगा, एक नई फाइल बना दूंगा, इसमें मैं डाल देता हूँ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी लिख देता हूँ, चलो मैंने अंडरस्कोर डाल के, एंड associativity.py। तो प्रेसिडेंस एंड associativity.py मैंने डाल दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स की मदद से समझना चाहेंगे कि यार क्या है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करता हूँ, क्या मैं वेरिएबल बना लूँ, नहीं, काम करते हैं प्रिंट ही करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट सपोज मैंने किया, अब यहाँ मैंने सपोज डाला 2 + 3। ठीक है, अब यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, इसमें एक सिंगल ऑपरेटर है, इसको आप रन करोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफेक्टली आपका .py आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, परफेक्टली आंसर आ जाएगा, राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक से ज्यादा ऑपरेटर आते हैं। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 110 - 4 * 20, ये लिखा। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी कि यार अगर मैंने स्टार और माइनस दोनों एक साथ ले आए तो अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई दिखाता हूँ। अब यहाँ पे काम करते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर लिया ताकि कैलकुलेटर में सीधे आपको चीज़ें मैं दिखाता चलूँगा। ठीक है, अब अगर सपोज हम लेफ्ट से चलते हैं, मतलब माइनस पहले करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 110 - 4 दैट विल बी 116, बट कर लेता हूँ 110 - 4 = 16 कह रहा हूँ 106, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 20 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, 2120। तो कायदे से यहाँ हमारा आंसर आ जाना चाहिए, अगर मैं कहूँ इस हिसाब से, तो 2120 आंसर आ जाना चाहिए। पर क्या हमारा आंसर 2120 ही आ रहा है, जरा इसको रन करके देखते हैं, क्या यही आंसर आ रहा है हमारा, नहीं यार, यहाँ तो आंसर 30 आ जा रहा है। कायदे से आना आपका 2120 चाहिए, बट आंसर तो 30 आ रहा है। रीजन क्या,
प्रेसिडेंस इज द रीजन। आपको प्रेसिडेंस का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंस की, तो प्रेसिडेंस के हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले भाई आपका स्टार आता है फिर माइनस आता है, इस तरीके का प्रेसिडेंस फॉलो होता है, पहले स्टार फिर माइनस। तो अगर पहले स्टार करूँ मतलब 20 × 4 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ मैं सी करके 20 × 4 करता हूँ, ठीक है, और 110 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको, तो 110 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर क्या आएगा 30, और देखो 30 ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि अब 30 क्यों आया। और इसी चक्कर में बहुत गलतियां होती है अगर आप ये प्रेसिडेंस भूल जाओगे, ठीक है, आप एज इट इज जैसे चल रहा है ऑपरेटर को कैलकुलेट करोगे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंस का ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि है ना, सपोज प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर मैंने एक और ब्रैकेट डाल दिया, दैट इज 15 - 9 और यहाँ डाल दिया स्टार 10, ठीक है। नाउ व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए कि अभी भी ऐसा है कि स्टार की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो 10 × 9 -90 और 15 - 90 हो जाना चाहिए क्या, ठीक है। 15 - 90 अगर हम करेंगे तो देखिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 9 से 90, तो 15 माइनस अगर हम 90 करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका, सॉरी 15 - 90 अगर हम करेंगे तो आंसर आ रहा है आपका -75। क्या इसका आंसर -75 ही है? तो अगर आप रन करके देखोगे तो नहीं यार, -75 नहीं है इसका आंसर, तो 60 है। ऊपर वाले को कमेंट आउट नहीं किया मैंने, ठीक है। इसका आंसर तो आपका 30 है, सॉरी मैंने ऊपर वाले को सिलेक्ट करके रन कर दिया, सॉरी, है ना। इसका आंसर तो 60 है यार, ठीक है। अब 60 क्यों है यार, आना तो आपका -75 चाहिए, 60 क्यों आ रहा है? तो क्योंकि ये जो आपका ब्रैकेट्स है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू योर स्टार, स्टार से भी ऊपर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ कमेंट करके आपको लिख दूँ तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ कि पहले स्टार की, मतलब पहले ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी है फिर स्टार की प्रायोरिटी आती है, ब्रैकेट्स और फिर स्टार, इस तरीके से प्रायोरिटी जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप ये यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड होती हैं जिनका ध्यान रखिएगा। और एक काम करता हूँ मैं इसमें नाम देते चलता हूँ, जैसे कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एग्जाम्पल 1, ठीक है। और इस एग्जाम्पल 1 के बाद हमने शुरू किया एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 चल रहा है आपका, ठीक है। फिर हम कर लेंगे एग्जाम्पल 3, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं जैसे कि क्या है। तो एग्जाम्पल 3 में सपोज मैं वेरिएबल बनाता हूँ, एक काम करता हूँ, एक सिंगल लाइन में वेरिएबल बनाता हूँ। तो ये हमने देखा हुआ है, राइट। कैसे, सपोज मैं x, y डाला तो 2 वेरिएबल बन गए x, y, और इनको वैल्यूज असाइन कर दी। सबसे पहले वो कर दी साइंस, ठीक है, और दूसरे को कर दी क्या, दूसरे को कर दी 0। मतलब एक मैंने स्ट्रिंग बनाई है और एक मैंने इंटीजर बनाया है। x = साइंस, y = 0। अगर आपको विश्वास नहीं आप प्रिंट करके देख लीजिए भाई, ठीक है, x, y प्रिंट कर लीजिए तो पहले आपका साइंस आ जाएगा फिर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो, बट मुझे कंफर्म था तो मैंने नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको रन कर दे रहा हूँ, अभी फिलहाल ये परफेक्टली रन हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो x = साइंस एंड y = 0। अब मैं कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ कि x = क्या साइंस है, ठीक है। इसके बाद और क्या x = मैथ्स भी है, फिर एंड y > 2। तो ये मैंने बहुत लंबी चौड़ी सी कंडीशन लिखी है, डेफिनेटली इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं भाई। तो व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बताऊं इसका आंसर क्या आना चाहिए तो यार एक काम करते हैं, रिजॉल्व करके देखते हैं ना, क्यों ऐसे हम तुक्के मार रहे हैं। तो x के साइंस के बराबर है, डेफिनेटली यार मैंने x साइंस को, मतलब x को साइन अलॉट किया है तो यस x साइन के बराबर है, तो ये ट्रू हो गया, है ना, x साइन के बराबर हो गया। इसके बाद क्या y मैथ्स के बराबर है, नहीं यार y मैथ्स के बराबर तो सही, क्या x मैथ्स के बराबर है, नहीं x मैथ्स के बराबर तो नहीं, x तो साइंस के बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। फिर फॉल्स के बाद अगर हम चलें तो यहाँ पे क्या है भाई, y > 2, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाँ यार y > 2 है, क्योंकि y तो 0 था, > 2 है, तो ये आपका आंसर आ गया क्या, ये आपका आंसर आ गया ट्रू, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, पहले प्रेसिडेंस ही देख लेता हूँ, प्रेसिडेंस तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, पहले प्रेसिडेंस देख लेते हैं। प्रेसिडेंस सबसे पहले किसकी होती है इसमें, तो सबसे पहले होती है यार इक्वल्स टू की, है ना, सबसे पहले इक्वल्स टू की, फिर इसके बाद आता है >= फिर इसके बाद आता है आपका >= इक्वल्स टू हो गया, >= हो गया, फिर आ गया एंड, और फिर आ गया आपका और, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस चलेगा।
राइट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस एक्सप्रेशन का ट्रू, इस एक्सप्रेशन का फॉल्स, इस एक्सप्रेशन का ट्रू है ना। अब सबसे पहले एंड करूंगा तो फॉल्स एंड ट्रू का एंड, तो एंड मतलब कोई भी एक दे दो यार, सॉरी एंड मतलब दोनों ही होने चाहिए तभी मैं लूंगा, तो दोनों ट्रू होंगे तभी आंसर ट्रू आएगा, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स। सो इन दोनों में उठाओगे, ट्रू फॉल्स में से उठाओगे तो फॉल्स आएगा बिकॉज दोनों ट्रू नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट आंसर हो गया फॉल्स। और फॉल्स का ट्रू के साथ और करोगे, और मतलब कोई भी एक दे दो यार, कोई भी एक ट्रू हो जाए तो ट्रू मिल जाएगा, तो पहला क्योंकि ट्रू है तो राइट में ट्रू आया, फॉल्स आया डजंट मैटर, आपका आंसर ट्रू ही होगा। इसको रन करके देखते हैं क्या आंसर ट्रू है भी, हम ऐसे ही कह रहे हैं बस चीजें, इसको रन करके देखिए तो भाई ट्रू आ गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू कैसा है, ठीक है, और क्या मतलब ये सही भी है कि नहीं, कैसे आप इसको गेस कर सकते हैं, या है भी नहीं कि हम ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या है, ठीक है, आई होप दैट, ठीक है। चलो तो ये हो गया यार आपका एग्जाम्पल थर्ड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका क्या, एग्जाम्पल 4, और जो कमेंट आउट कर देता हूं और देखेंगे एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 भी कुछ इसी तरीके से है, x इज इक्वल्स टू, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x इज इक्वल्स टू सपोज मैंने दिया पाइथन, कैपिटल में देता हूँ, काम करता हूँ, पाइथन x इज इक्वल्स टू पाइथन, ओके एरर क्यों आ रहा है, अच्छा x बनाया नहीं है यार, कैसे एरर, कैसी बात कर रहा हूँ, x बनाया तो है ही नहीं, तो x इक्वल्स टू सबसे पहले तो बनाता हूँ पाइथन x इज इक्वल्स टू पाइथन, और एक काम करता हूँ साथ में सिंगल ही लाइन में करता हूँ ना, ठीक है, y, तो x पाइथन है और y क्या है भाई, y को मैं नाम देता हूँ यार सपोज जावा, तो जावा नाम दे दिया, तो x पाइथन है, पाइथन है, y जावा है। हम चेक कर रहे हैं कि क्या x पाइथन के बराबर है, और एक काम करते हैं हम थोड़ा सा मतलब चेंज करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, ठीक है, x पाइथन के बराबर है, और क्या x C++ के बराबर है, ठीक है, इसको ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, और यहाँ डालता हूँ एंड y इज इक्वल्स टू क्या इस इक्वल के बराबर है, क्या y इक्वल के बराबर है। तो ये मैं एक्सप्रेशन चेक करना चाह रहा हूँ, उसको प्रिंट तो किया ही नहीं यार मैंने, प्रिंट तो कर लीजिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट कर रहा हूँ x इज इक्वल्स टू y, x इज इक्वल्स टू C++ एंड y इज इक्वल्स टू सीक्वल। अगेन क्या सीक्वेंस रहेगा, पहले एंड होना चाहिए था, पर क्या पहले एंड होगा इनके बीच में, क्या इनके बीच में पहले एंड होगा, तो नहीं होगा भाई, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी ज़्यादा आपकी है ब्रैकेट्स की। तो देखो पहले अगर इसके हिसाब से मैं करता तो क्या आंसर आना चाहिए था, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू C++, क्या x C++ के बराबर है, नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए अगर आप, क्या y इक्वल के बराबर है, नहीं, y तो जावा के बराबर है, ये भी फॉल्स आ जाना चाहिए, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स दे देगा, ठीक है। और उठाएंगे क्या x 2 के बराबर है, यस x 2 के बराबर है, तो ये t हो गया, x तो 2 के बराबर है ही, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स के बीच में से और उठाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाना चाहिए। पर क्या सच्ची में इसका आंसर ट्रू है, नहीं यार इसका आंसर ट्रू नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। दिखाता हूँ आपको आंसर फॉल्स कैसे, रन करके देखो, इसका आंसर फॉल्स है, ठीक है। अब क्यों है ये देखिए, क्योंकि ये चीज गलत है, तो यहाँ लिख देता हूँ रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग है ये। अब राइट क्या है देखते हैं भाई, व्हाट इज राइट, तो राइट है यार कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले ट्रू, ठीक है, फिर आपका ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, और ये फॉल्स ही मतलब ये सेम ही है यार, वैसे हमें ऊपर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वैसे फॉल्स, ठीक है, मतलब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप तो किया ही नहीं, तो एक काम करता हूँ स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो अगर मैं ये कहूँ कि फॉल्स और फॉल्स के बीच से रिजल्ट क्या है हमारा, फॉल्स और फॉल्स के बीच से रिजल्ट फॉल्स आया, और इसका मैं अगर यहाँ से ट्रू करूँगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो अब इसका आंसर गलत आ जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग नाउ, ठीक है। पर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ट्रू फॉल्स ट्रू, तो कायदे से पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, तो ब्रैकेट के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू में से पहले ट्रू आना चाहिए, ठीक है, और ट्रू एंड फॉल्स का अगर मैं एंड लगाऊंगा, मतलब यहाँ एंड लगाऊंगा फॉल्स का, तो ट्रू एंड फॉल्स का आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो आपका इस हिसाब से आंसर आ जाएगा फॉल्स,
ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका राइट आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई प्रेसिडेंस बहुत मैटर करती है और ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा है आपकी किसी भी प्रेसिडेंस से। ठीक है, सबसे ऊपर आते हैं ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो गाइस ये थे आपका कुछ एग्जाम्पल 4 एंड आई होप कि आपको एग्जाम्पल 4 समझ में आया होगा क्लियरली विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो यार गाइज ये हो गया आपका एग्जाम्पल 4। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो व्हाट इज योर एग्जाम्पल 5? क्या एग्जाम्पल 5 भाई? बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अब एक काम करते हैं, या फिर काम करता हूँ प्रिंट ही करता हूँ। ठीक है, प्रिंट ही करते हैं, प्रिंट 6 स्टार 3 और यहाँ मैं निकालना चाह रहा हूँ मॉड्यूलो विद 10। ठीक है, नॉट मॉड्यूलो, सॉरी, फ्लोर डिविजन बाय 10। तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए? 6 × 3 फ्लोर डिविजन 10 क्या आना चाहिए? अब अगर कायदे से आप देख पाओ तो इन सबकी जो है प्रायोरिटी सेम है, मतलब प्रेसिडेंस सेम है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम प्रेसिडेंस। ठीक है, सेम प्रेसिडेंस। तो क्या फॉलो होगा यहाँ पे? लेफ्ट से राइट फॉलो होगा, लेफ्ट टू राइट, एसोसिएटिविटी। तो लेफ्ट से राइट एसोसिएटिविटी फॉलो होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर लेफ्ट से राइट एसोसिएटिव फॉलो होगी तो क्या होना चाहिए? 6 × 3 डिवाइड बाई 10 होना चाहिए। पर अगर आप 3 डिवाइड बाई 10 करके 6 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो यहाँ होगा क्या? 6 × 3 होगा, 6 3 18 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 1 आना चाहिए क्योंकि आप फ्लोर निकाल रहे हो। तो ये सबका आंसर 1 ही आएगा। इसको रन करके देखिए, देखो 1 आ गया आंसर। रीज़न क्या 1 आने का आंसर? कि आपका फ्लोर आया है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप इवन इसी को कॉपी मारो, है ना, बस एग्जाम्पल का नाम चेंज कर देंगे तो ये एग्जाम्पल आपका एक्चुअली में 6 हो गया। और यहाँ फ्लोर डिवीजन करने के बजाय एक काम करो, क्या करोगे आप? मॉड्यूलो निकाल लो यार, मतलब रिमाइंडर निकाल लो। तो क्या करोगे, जब आप 10 को डिवाइड करते 18 को डिवाइड करते हो 10 से, तो 10 1 × 10 तो 1 क्वेश्चन आ गया, 18 - 10 8 रिमाइंडर आ गया। तो कायदे से आपका 8 ही रिमाइंडर आ जाना चाहिए। देखो 8 रिमाइंडर आ गया, तो ऊपर 1 आपका क्वेश्चन है, 8 आपका रिमाइंडर है, राइट। और इस तरीके से आपको परफेक्टली रन हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। दोनों एग्जाम्पल्स 5 और 6 सेम से एग्जाम्पल है, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बस ये समझाने के लिए मैंने ये चेंज किया। ठीक है, तो जब सेम प्रेसिडेंस होती है देन फॉलो एसोसिएटिविटी। ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट से राइट होती है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है एग्जाम्पल 7। और एग्जाम्पल 7 क्या ले लें, जिसको मैंने कमेंट आउट तो किया ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 7 क्या ले लें? सपोज मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट 7 डिवाइड बाई 2 स्टार 6 मॉड्यूलो 4। ठीक है, तो 7 को 2 से डिवाइड करिए, 6 से मल्टीप्लाई करिए और मॉड्यूलो निकाल दीजिए 4 से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यार यहाँ पे प्रेसिडेंस क्या है? तो भाई सेम प्रेसिडेंस है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई सेम प्रेसिडेंस है तो एसोसिएटिविटी क्या फॉलो होगी? तो यहाँ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो होगी, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी फॉलो होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? तो 7 को 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो देखते हैं यार कैलकुलेटर में कि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3.5। इसको मल्टीप्लाई किया 6 से तो 21, 21 को 4 से डिवाइड किया, मॉड्यूलो निकाला है। 21 डिवाइड बाई 4 क्या होगा? 4, 5 × 20, तो क्वेश्चन आ जाना है 5 और रिमाइंडर आ जाना है 1। ठीक है, तो यस, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। यस, परफेक्टली 1 आ जा रहा है। 1.0 क्यों आ रहा है यार? 1 आना चाहिए, 1.0 क्यों आ रहा है? तो रीज़न ये कि गाइज यहाँ पे आपका फ्लोट कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, 7 को 2 से डिवाइड किया था आपने तो फ्लोट आ गया था ना, और फ्लोट को फिर किसी इंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक मतलब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने गाइस पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं टाइप कन्वर्जन्स के, एक बार जाके देखिए, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे वहाँ से। ठीक है, तो ये भी आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसीलिए आपका 1.0 आया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर यही आपको क्लियर करना है, काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और बस एग्जाम्पल का नंबर चेंज कर दूंगा और एग्जाम्पल 8 लिख दूंगा इसको। दिस इज एग्जाम्पल 8 और यहाँ पे काम करता हूँ, उसको फ्लो डिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, तो व्हाट डू एक्सपेक्ट? 21 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आना चाहिए आंसर। तो देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? यस, 5 आ रहा है, बट 5 नहीं आ रहा, 5.0 आ रहा है। उसका आपको अब रीजन समझ में आ गया है, दैट इज योर
इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। 7 को 2 से डिवाइड किया, 3.5 आया। 3.5 क्या है? फ्लोट है। 6 क्या है? इंट है। 6 को सॉरी इंट को फ्लोट से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? फ्लोट मिलेगा। फ्लोट मिल गया 5.0 1.0। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो यार ये था आपका कुछ एग्जाम्पल 8। ठीक है, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल 9, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एग्जाम्पल 9 देखना चाह रहे हैं हम। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल है, देखिएगा इसको। सपोज मैं प्रिंट ही कर रहा हूँ 2 स्टार स्टार 4 स्टार स्टार 2। अब बताइए क्या आप आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं? ठीक है, सेम ऑपरेटर है, प्रेसिडेंस की तो बात ही नहीं आई, सेम ऑपरेटर है। पर क्वेश्चन ये है कि पहले लेफ्ट ऑपरेट करूं कि राइट करूं? तो यार मोस्टली सारे ऑपरेटर्स के लेफ्ट से राइट एसोसिएटिविटी होती है। तो एक काम करता हूं, लेफ्ट टू राइट करके देखता हूं क्या आंसर आना चाहिए। सो लेफ्ट टू राइट अगर मैं देखूं तो लेफ्ट टू राइट मतलब 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 इज व्हाट? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 की पावर 2 हो जाना चाहिए, राइट? तो देखते हैं कि यही आ रहा है क्या। तो सबसे पहले हमने किया क्या, 2 की पावर 4 किया 16 और 16 की पावर 2 किया, तो आंसर आ गया 256। तो कायदे से इसका आंसर आना चाहिए 256, बट क्या इसका आंसर 256 है? रन करके देखते हैं। तो नहीं यार, इसका आंसर 256 तो छोड़ दो, आसपास भी नहीं है। 65536, इतना बड़ा आंसर कैसे? 256 आना चाहिए था। तो इस क्यों नहीं आया ये? बिकॉज ये जो आपने एसोसिएटिविटी अभी निकाली है ये क्या है? ये भाई रॉन्ग है। एक स्पेशल है एक्सपोनेंशिएशन। मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल हैं जिनका ध्यान रखना, जो राइट से लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है। तो इसकी क्या है? राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। ठीक है, राइट टू लेफ्ट नहीं, रेट नहीं लिखना है भाई, RIGHT। राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है इसकी। ठीक है, तो दिस इज राइट। ठीक है, ये राइट होता है। तो अगर मैं कहूँ राइट से लेफ्ट एसोसिएटिविटी मतलब 2 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 इज 4 4 से 16। तो 2 की पावर 16 देखिए क्या है भाई, 2 की पावर 16 क्या है? 65536। देखो 65536 आ गया, सेम आंसर। तो ये कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिनका ध्यान रखिएगा, जिनकी एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट होती है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यार ये हो गया आपका एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक अच्छा एग्जांपल है, इसका ध्यान रखना, पेपर में आगे फंस जाओगे। ठीक है, सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि 2 की पावर 4 की पावर 2 भी होगा, जिसमें 256 आंसर लिखा होगा, तो फंस जाओगे, उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका भाई एग्जाम्पल 9 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज योर एग्जाम्पल 10। अब क्या एग्जाम्पल 10? तो यार एक असाइनमेंट ऑपरेटर ले लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लिया मैंने, तो a इज इक्वल टू सपोज मैंने डाल दिया 10, a 10 के बराबर है। ठीक है, फिर मैंने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 100 भाई प्लस 200 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 स्टार 10। सपोज ये डाला मैंने। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए भाई इसका? सो व्हाट डू एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए? तो क्या इसको इग्नोर मार के मैं ये कहूँ कि a प्लस इक्वल्स टू 100 लिखा हुआ है, या फिर इसको इग्नोर भी मत मारो, उसको ले लो, a 10 के बराबर है। और पहले लेफ्ट से करना शुरू करता हूँ। तो a प्लस इक्वल्स टू 100 मतलब a को मैं a प्लस 100 लिख दूँ, मतलब 10 प्लस 100 110 कर दूँ। 110 में 200 ऐड कर दूँ तो आपका क्या हो जाएगा? 310 हो जाएगा। 310 को 10 से डिवाइड करूँ, 110 मतलब 31, 31 माइनस 3 आपका 27, 27 डिवाइड बाई 10, 2.7 आंसर आना चाहिए क्या? नहीं ना भाई, देखो करके दिखाता हूँ, हवा में जो मैंने कर दिया वो आपको करके दिखाता हूँ। 100 प्लस 10 इज 110 प्लस 200 किया मैंने। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, सॉरी पूरे को डिवाइड नहीं करना यार, इसको इक्वेट करो पहले तो। सॉरी तो 110 है ना, प्लस 200, इसको इक्वेट करिए पहले। ठीक है, इसको डिवाइड करिए 10 से। ठीक है, तो 31 आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3 को, तो 28 आ गया। 28 इंटू 10 कर दे अगर हम, तो 280 आ जाना चाहिए। क्या इसका आंसर 280 है? देखते हैं। नहीं है, इसका आंसर 280 तो नहीं है, और आंसर ही नहीं है भाई, प्रिंट ही नहीं कराया, आंसर कैसे आएगा? प्रिंट तो कराइए भाई, या फिर इसकी कराने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं सीधे सीधे ए प्रिंट कराता हूँ, ए प्रिंट कराता हूँ।
तो देखो 100 है, 100 और यहाँ तो चल रहा है आपका 280। तो रीज़न ये भाई एसोसिएटिव भूला मत करिए। एसोसिएटिविटी क्या है, पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम है तो लेफ्ट से राइट चलेंगे, तो 200 को 10 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, यहाँ लिख भी देता हूँ चलो, ठीक है। 20 को 10 से डिवाइड किया क्या आया 20 आया, सॉरी 200 को 10 से डिवाइड किया आया 20, यहाँ माइनस आ गया, माइनस व्हाट -30, तो 20 - 30 क्या आ जाएगा -10, तो 100 - 10 क्या दे देगा आपको 100 प्लस 100 -10 आ जाएगा ना, 20 - 30 इज 100, तो प्लस ही लगाया था, डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो होगा फिर। तो 30 - 20 - 30 -10 आएगा, 100 - 10 90 देगा। अब ये एक्चुअली में क्या बन जाएगा यहाँ पे आके, यहाँ बन जाएगा ये a इक्वल्स टू a प्लस 90, 100 - 10 90 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस 90 बन जाएगा। तो a में 90 को अगर मैं ऐड करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 10 + 90 विल बिकम योर 100, और इसीलिए इसका आंसर क्या है 100 नहीं 100.0 है, वो आपको पता है इम्प्लिसिट टाइपकास्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने आपको 10 एग्जाम्पल लेके चीज़ें समझा दी हैं। अब आपको क्या करना है, अब सारे ऑपरेटर्स का भी यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। आपको करना क्या है, बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, सारे एक्सप्लोर करने हैं और चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अभी हमारी वीडियो खत्म नहीं हुई है, वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड पे चलते हैं वापस, इसको सेव कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन, सॉरी चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। वहाँ मैं आपको कुछ होम असाइनमेंट्स दूंगा, ठीक है। उन होम असाइनमेंट्स को आपको करके देखना, ठीक है, और मुझे बताना है कि क्या रहा आपका, ठीक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे, सॉरी चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे और वीडियो करते हैं कंटिन्यू। चलिए, आई होप गाइज आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली दोनों समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो दिस इज टेस्टिंग टाइम नाउ, ठीक है। तो आपका होम असाइनमेंट इस बार का कुछ ये है, करना क्या है, यहां मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट कर रखे हैं, देयर आर 6 क्वेश्चंस इन टोटल। आपको इन 6 क्वेश्चंस का आउटपुट प्रेडिक्ट करना है कि अगर मैं इसको करवाऊंगा, मतलब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज्ड हैं, तो आपको ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का ध्यान रखना है। उसके हिसाब से करना क्या है, पहले खुद इक्वेट करना है कि खुद अपने हिसाब से आपको क्या लगता है कि आंसर आएगा, पहले तो ये देखना है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक बार आपको ये डिटरमाइन हो गया कि क्या आएगा आंसर, इसके बाद आपको कंप्यूटर में टाइप करके देखना है कि आंसर क्या आया। इफ यू आर करेक्ट देन गिव योरसेल्फ 5 मार्क्स, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, कीप ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, देन 6 × 5 = 30, तो आपका इन टोटल 30 मार्क्स का ये हो गया होम असाइनमेंट। देन टेल मी कि आपके क्वेश्चंस अगर सही हुए गिव योरसेल्फ 5, अगर नहीं हुए देन गिव योरसेल्फ 0, एंड टेल मी कि आउट ऑफ 30 हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, ओके, इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई होप कि इतना पार्ट आपको क्लियर होगा फॉर 6 क्वेश्चंस, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आपको मुझे बताना है कि आपने सही किया कि गलत किया इनको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पार्ट का होम असाइनमेंट। अब इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद आता है यार वेबसाइट, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट एग्जिस्ट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, ये मैग्नेटब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब आप जिस भी क्लास में हो यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लो, जैसे क्लास 9 सेलेक्ट कर लो, क्लास 9 सेलेक्ट किया तो ये क्लास 9 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। अगर आप एआई के लिए आए हो तो देखो यार ये रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे क्लिक करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट ओपन हुई, अब यहाँ सारे यूनिट्स गिवन है आपको, ठीक है। जो भी यूनिट आपको चाहिए यहाँ सारे यूनिट्स गिवन है, किसी भी यूनिट पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी वीडियोस खुल जाएंगी, उस वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और वीडियो में गाइस सारे ऑप्शन होंगे, प्ले पॉज करने का, आगे पीछे करने का, स्पीड कंट्रोल करने का, वॉल्यूम कंट्रोल करने का, सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बस यूट्यूब पे जो है वो यहाँ पे एक चीज नहीं, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। एड्स आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप फ्रीली फोकस होकर पढ़ सकते हो यहाँ पे। और गाइज ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी सेम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। एक बार यहाँ पे आइए, विजिट करिए और हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और गाइज अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट कि आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।